हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है कर्ज में फंसने का मुख्य 5 कारण। कर्ज में फंसने का मुख्य 5 कारण। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करने के बाद जो आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर्ज में फंसे हुए हैं, उस पर यह स्टडी करके, और मैं एक समय खुद कर्ज में था, उस पर स्टडी करके यह टॉपिक लेके आया हूँ। कर्ज में फंसने का जो कारण आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले था, वह भी यही कारण था, आज भी यही कारण है, आने वाले टाइम में भी यही कारण रहेगा। तो आप अधिक कर्ज में ना फंसने के पहले मतलब कि जो भी चीज आखिर लोग क्यों फंसता है, वह टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें 5 कारण हैं जो एक आम आदमी, एक आम पब्लिक कर्ज में फंस जाता है। जिसमें सबसे पहला मुख्य कारण क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवर फैमिली मेंबर्स, यानी परिवार के सदस्यों पर अधिक की जिम्मेदारी। जी हाँ, अगर आप अकेले कमाने वाले हैं और आपके साथ 4, 5, 6 व्यक्ति खाने वाले हैं और उसमें कोई बीमारी है, मतलब किसी को बीमारी हो चुका है, या फिर कोई पढ़ाई कर रहा है, या फिर किसी को शादी करना है घर में, तो उस स्थिति में कर्ज हो ही जाता है। इसको आप नहीं रोक सकते हैं, हर हाल में आपको कर्ज हो ही जाएगा। दूसरा कारण क्या है? स्कैम, ग्रीड फॉर मोर अर्न टू सेल, यानी खुद को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए घोटाला या लालच। कभी कभी क्या होता है कि खुद को लाभ के लिए, मतलब अधिक लाभ के लिए लोग कुछ अपने आप में ऐसा काम कर बैठता है जो लोन में फंस जाता है, कर्ज में फंस जाता है, और वो उस समय अपने स्किल को वैल्यूएशन नहीं देता है। जो उस समय उसको स्किल को ऐड करना चाहिए, यानी स्किल को, कोई एक ऐसा स्किल है जिससे आप अच्छा काम कर करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, उस पर ध्यान नहीं देता है। दूसरा कारण है कि कोई अच्छा कोई डिग्री ले ले या फिर कोई अच्छा पढ़ाई कर ले। पढ़ाई में ही, स्टडी में ही 2 चीज होता है, एक स्किल यानी कुछ ऐसा मशीनरी आइटम जिसको आप सीख के जल्द से जल्द कमा सकते हैं। दूसरा हुआ क्या, आप कोई अच्छा पढ़ाई करके आप अच्छा जॉब ले सकते हैं। तो उस पर ध्यान नहीं रहता है, खुद को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए कुछ कर बैठता है, तो उसमें भी लोग लोन में फंस जाता है, कर्ज में फंस जाता है। तीसरा है क्विक परचेसिंग ऑफ ऑब्लिगेशन मटेरियल, यानी दायित्व सामग्री की शीघ्र खरीदारी। दायित्व सामग्री जैसे आपके पास टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कार हो गया। दायित्व सामग्री आखिर किसको कहते हैं? जिस सामग्री से हमें इनकम ऑफ सोर्स नहीं बनता है, यानी उससे हमको कोई बेनिफिट नहीं है। तो टीवी से कोई बेनिफिट नहीं है, आज टीवी आप खरीद के लाइएगा, कल उसका वैल्यूएशन कम हो जाता है। बाइक से भी कोई अर्निंग नहीं होता है, हालांकि आज के डेट में कुछ यूज होता है थोड़ा बहुत, लेकिन बाइक को ऐसा माना गया है कि वो आपको इनकम नहीं देगा। तो बाइक भी एक तरह से दायित्व ही माना गया है। और तीसरा हो गया दिखा देखी में कार ले लेता है, अच्छा फोन भी ले लेता है, तो यह स्थिति बन जाता है कि वो कर्ज में फंस जाता है। तो इस चीज से आप काफी बचे। आगे है बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स आप अच्छे से समझ सकते हैं, जिसमें हो सकता है अधिक दारू पीना। दारू पीना भी एक लिमिट होता है, अगर आप बहुत अधिक दारू पीते हैं तो कर्ज के स्थिति में आप जा सकते हैं। जुआ खेलना, जुआ खेलना भी एक बैड हैबिट्स है। कभी कभी कोई अच्छा भी खेलता है आज के डेट में कम पैसा लगा करके, लेकिन उसमें आदत लग जाना, मतलब एक जुआ के चलते अधिक कमाने के चक्कर में अपना पूरा अधिक पैसा झोंक देना उस पर, वह भी एक बैड हैबिट्स में ही आता है। तो यह भी एक मुख्य कारण है कर्ज में फंसने का आज के समय, और पहले भी था और आज भी है। पंचवा है यूज क्रेडिट कार्ड। यूज क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं आज के समय में, और यूज कार्ड जैसे ही आपके पास आएगा, बैंक आपको वैल्यूएशन ऑफ पर्सन, यानी आपका जो वैल्यू है आपका सैलरी के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको बैंक ऑफर क्रेडिट कार्ड का करता है, यानी आप वहां तक सामान आप खरीद सकते हैं। जैसे क्रेडिट मतलब होता है उधार। कोई बैंक आपको 60,000, लाख, 2 लाख तक आपको क्रेडिट देगा कि इतना पैसा आप यूज कर सकते हैं, हालांकि वो पैसा आपका है नहीं,
और कभी कभी ना समझ में लोग उस पैसा को गलत जगह पे यूज कर जाते हैं। इसके वजह से वह अधिक कर्ज में फंस जाते हैं। क्रेडिट पहले भी था, सिर्फ कारण आज का बदल गया। पहले क्या था कि गांव समाज में कुछ ऐसे लोग होते थे जिनके पास पैसा होता था, वह एक दूसरे को कर्ज देते थे और ब्याज लेते थे। उसके बाद आज का समय थोड़ा एडवांस हो गया है, तो बैंक एडवांस तरीका से, स्मार्टनेस तरीका से, जो इनकम ऑफ सोर्स पर्सन है, यानी जो कमाने वाला व्यक्ति है, उसको ही क्रेडिट कार्ड देती है, यानी क्रेडिट कार्ड बेचती है, वहां तक पहुंचाती है। और जैसे ही उसके पास पहुंचता है तो उसका जो कुछ एम्प्लॉय होते हैं, कॉल सेंटर वाले, तो उसके पास फोन आने लगते हैं कि यह सामान आपके क्रेडिट कार्ड पे उपलब्ध है, आप खरीद सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे एम्प्लॉय के समझ में क्या होता है, यानी आम आदमी, आम पब्लिक के समझ में हो जाता है कि हम 60,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तो हमारे पास में पैकेट में है। हालांकि वो उसका पैसा होता बिल्कुल नहीं है, वह एकदम उसी तरह से है जैसे लोग गांव समाज में पहले उधारी में यानी कर्ज लेता था, 2 रुपये सैकड़ा, 1 रुपये सैकड़ा, जो भी उसका ब्याज था, ठीक उसी तरह आजकल बैंक दे रही है। सिर्फ आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में भी ऐसा देखा गया है कि अगर आप टाइम पे पैसा नहीं भरेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा भरना पड़ेगा, और इस तरह से आगे चल के आप अधिक कर्ज में फंस जाते हैं। तो इस चीज़ को आप काफ़ी ध्यान रखें आज के समय में, क्योंकि बहुत स्मार्टनेस तरीका से लोन पहुंचाया जा रहा है लोगों तक, और यह कभी कभी लोग यह चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और अधिक कर्ज में फंस जाते हैं। तो ये तो जो आज मैं टॉपिक लेकर आया था कि कर्ज में फंसने का मुख्य कारण। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, आप तक यह वीडियो पहुंचा है, तो अगर आप बहुत अधिक शेयर करते हैं, तो जो कर्ज में मतलब फंसा हुआ है, वो कर्ज से निकलेगा कैसे, वह भी मैं बहुत जल्दी वह टॉपिक लेकर के आऊँगा आपके लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।